because the great personality of Dhanora Murad Nagar Amroha is the great personality of Dhanora Murad Nagar Amroha is coming to the stage. The manager of Raza Public School, Mr. Dr. Imran sir, Dr. Imran साहब is coming to the stage and वो अपने कुछ शब्दों का इजहार करेंगे, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. अगर मैं उनके लिए ये कह दूं तो बेजाना होगा कि मुस्कुराते रहो तुम यूं ही हजारों के बीच में, मुस्कुराता है फूल जैसे बहारों के बीच में. मुस्कुराते रहें आप यूं ही हजारों के बीच में, मुस्कुराता है फूल जैसे बहारों के बीच में, और रोशन हो आप दुनिया में कुछ इस तरह, रोशन है चांद जैसे सितारों के बीच में. So please give your big hand for Dr. Imran sir. Thank you. थैंक यू सलीम सर. दूर दराज से आए हुए मेहमान खुसूसी, रज़ा पब्लिक स्कूल का बेहतरीन उम्दा कद्दावर स्टाफ, सभी को गुड मॉर्निंग. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, उस देश के अंदर तरह तरह के विभिन्न प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं, तरह तरह के उन लोगों के खान पान हैं, तरह तरह के उन लोगों की वेशभूषा है, और अनेक अनेक मज़ाहिब धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. उन तमाम लोगों के अपने अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं. किसी को हम क्रिसमस डे के नाम से जानते हैं, किसी को होली दिवाली के नाम से जानते हैं, और किसी को ईद या बकरीद के नाम से जानते हैं. गोया यहाँ पर जितनी जातियाँ, जितने धर्म के लोग रहते हैं, वो अलग अलग उन धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं. अलग अलग अपने तरह तरह के उनके खाने पीने की चीज़ें हुआ करती हैं, और साथ ही उनकी चीज़ होने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिर भी एक हैं. और सबसे ख़ास बात यह भी है कि हमारे अपने भारत में जहाँ पर अलग अलग तरह के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी बोलचाल है, अलग अलग उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हम एक हैं. इसलिए भारत की सबसे बड़ी जो विशेषता है, भारत की सबसे बड़ी जो पहचान है, भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है अनेकता में एकता. लेकिन आज जो हम जिस त्यौहार को, जिस पर्व को मना रहे हैं, आज हम जिस त्यौहार को, जिसका इनेकाद कर रहे हैं, ये एक ऐसा त्यौहार है जो किसी धर्म का नहीं, जो किसी विशेष जाति का नहीं, जो किसी एक महल्ले सूबे में नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने में आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है. भारत के कोने कोने में आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि इसको तमाम धर्म के लोग इसको एक मुजस्सिम होकर सब इत्तेफाक से इस तमाम लोग इसको मनाते हैं. तो इसलिए भारत की सबसे बड़ी जो खासियत है, सबसे बड़ी जो खुसूसियत है, सबसे बड़ी जो कुव्वत है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो अनेकता में एकता है. बड़ी खुशकिस्मत है वो लोग जो अपनी देश पर अपनी जानों को निछावर करके और ये सबक दे गए कि वो अलग बात है कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो अलग बात है कि हम कुछ भी, हमारा खान पीन हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन अपनी जो जान है, अपनी जो जिंदगी है, वो देश पर कुर्बान करना सबसे बड़ा अनोखा अजीम सरमाया है. आपको याद होगा कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का दौरा था, अंग्रेजों को जुल्म सितम से जब लोग उगता गए थे, लोगों के दिलो दिमाग जब परेशान थे और जुल्म सितम का अंबार उन पर ढाया जा रहा था, तो एक वक्त यह था कि मेरठ से लेके और दिल्ली तक जितने भी दरख्त थे, जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों पर जगह जगह पर उलमाओं के सर कलम किए हुए थे और उन पर टांग दिए गए थे. तो यहाँ पर ये मालूम होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा विशेष धर्म नहीं है कि जिसमें एक धर्म के लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियां दी हो. मालूम हुआ कि यहाँ पर हुफ्फाज ने, उलमा ने, और यहाँ पर जो तरह तरह के लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी जानों को अपने देश के लिए निछावर किया. लेकिन आज जब भारत की तरक्की दुनिया देख रही है, भारत तरक्की याफ्ता देशों में शुमार होने जा रहा है, भारत विकासशील देशों में आ रहा है, तो आज हमारे लिए जरूरी बन जाता है, खासकर मुस्लिम समाज जो आज अपनी कुछ कमियों की वजह से पिछड़ रहा है. जैसे कि एक पहिया, एक गाड़ी दो पहियों के बगैर नहीं चल सकती, और यहाँ पर जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी पहचान है, वो दो है, हिंदू और मुस्लिम. जैसे हमारे हिंदू भाई
एजुकेशन लाइन में बहुत मेहनत कर रही हैं और देश को तरक्की पर ले आने के लिए गामजन हैं। वैसे ही मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी भी ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है, वक्त के तकाज़ों को हमें पहचानना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हो, अगर हम चाहते हैं कि हम भी नामवर हो, अगर हम चाहते हैं कि वक्त हमारा साथ दे, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम एजुकेशन से जुड़ें। सबसे पहले जरूरी है कि हम तालीम का दामन अपने मजबूत हाथों से थामे। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। जय हिंद, खुदा हाफिज।